हरि ओम। श्री हरि अनंत नारायण। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो जाभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। जन्माया वसवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृखैव भाति सकलं रज्जौ जथा हेन्द्रवत् यत्पादप्लवमेकमेविहि भवाम्भोधे स्थितिर्षावताम्। वन्देऽहं तमशेषकारणं परं रामाख्यमीशं हरिम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम्। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम्। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कथारंभ होत है सुनिए पवन कुमार। सुच सुंदर आसन सुभग आइए पवन कुमार। राम कथा के रसिक डरे भक्त राज मति धीर। आय सुआसन करिय प्रभु तेज
बीच कुंज कपि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नासहि बेग तो सिया मांडवी उर्मिला स्तुत कीरति बरबाद, चारि कुंवरी चारि ललना तुलसी करत प्रणाम। লাইনটা হ্যান্ডেলটা উঠা বর্তমানে বন্ধ করে অন্যরকম করে বন্ধই করে কেন আমাদের গেছে হ্যান্ডেলটা উঠা बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बोलिए जीवन डी ग्राम की। सिया मांडवी उर्मिला श्रुत कीरति बरबाम, चारि कुंवरी चारि ललन तुलसी करत प्रणाम। आज भगवान के मंगलमय विवाह का प्रसंग सुन रहे थे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्याश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादिन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय सर्वेश्वर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कौशल्यानंद वर्धन दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी महाराज युगल सरकार के श्री चरणों में सतत सेवायत आंजनेय श्री हनुमंत लाल जी महाराज, भक्ति के प्रदाता भूत भावन भगवान भोले शंकर, जगत जननी जगदम्बा मैया पार्वती, प्रातः स्मरणे कविकुल चूड़ामणि पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज एवं हमारे इस यज्ञ के प्रमुख व्यास महंत अयोध्यावासी श्री सरजू शरण जी महाराज एवं संत गृहस्थ होते हुए भी संत रूप में जिन्होंने अपनी कीर्ति पताका फहराई है इस क्षेत्र में, ऐसे हमारे धीरेन्द्र बाबा जी एवं उनके समस्त साधु संत आए हुए समस्त वैष्णव साधु संत वृंद, हमारे साथ वाद्य यंत्र बजाने वाले भाई, इस जीवनडी ग्राम के समस्त जनता जनार्दन, माता बहन भाई बंधु बाल गोपाल एवं दूर दराज से आए हुए सुधी श्रोता बंधु,
भगवान की कृपा से श्री रामचरितमानस का ये पारायण और हमारे मुख्य जजमान परमेश्वर महतो जी, उनके समस्त परिवार, उनके माता पिता, उनके बाल गोपाल एवं हमारे जितने भी सहयोग देने वाले हैं, दान देने वाले हैं इस यज्ञ में, उन सबों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान का 2 बार नाम उच्चारण किया जाए, नहीं किया जाए तो ताली जरूर बजाया जाए। उसके बाद भगवत कथा प्रारंभ की जाएगी। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे जय राम हरे जय राम जय राम हरे राम हरे राम हरे
जय राम हरे जय राम जय बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शिव समुझाए देव सब जन आचरज भुलाओ हृदय विचारहु धीर धरे सिय रघुबीर विवाह। बड़ी सुंदर कथा आई है श्री रामचरितमानस। मेरे भाई लोग खड़े हैं, वो यदि बैठ जाते तो, अगर असुविधा नहीं हो तो बैठ सकते हैं तो बैठ सकते हैं। आकर पंडाल में बैठे, वो तो रोड है, बैठकर कथा श्रवण करनी चाहिए। श्रोता के सामने बैठकर कथा श्रवण करनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जीवनडी वाले को हम क्या सिखाएंगे? ये लोग बरसों से राम कथा करवाते हैं, 10 बरस तो हो गया है यहाँ पर जग करते हुए, ये इस साल को लेकर 9 साल कर चुके हैं। इसीलिए आप लोगों को ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। श्री रामचरितमानस का एक एक अक्षर आप लोगों को ज्ञान हो गया है। ऐसा शिव जी ने क्यों समझाया देवताओं को? शिव जी है कौन? बोले शिव जी जगत गुरु हैं। शिव जी सारे संसार के गुरु हैं। आज भी शिव चर्चा जब होती है, माताएं कहती हैं तो कहते हैं सबसे बड़ा गुरु हमारे शिव जी हैं। और शिव गुरु शिव जी तीनों त्रिलोक के गुरु हैं। पार्वती जी कहती है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम सीता माता पार्वती जी कहती है स्वामी आप तीनों त्रिलोक के गुरु हैं, दूसरा जीव क्या जान सकता है आपको, आप हैं कौन? तो शंकर जी सभी देवताओं को समझाते हैं कि देखो भाई, ये किसका विवाह हो रहा है, इसको हृदय में विचार करो, हृदय में विचार करो इस विवाह का। शिव समझाए देव सब। क्यों? बोले ब्रह्मा जी को भगवान के विवाह की लीला को जब देखने आए तो आश्चर्यचकित हो गए ब्रह्मा जी। क्यों? ब्रह्मा जी हैं सृष्टिकर्ता। इसको थोड़ा कम करिए, इको हेलो कम करना है, हाँ बेस को बढ़ाना है जरा, एक गिरा हेलो, हाँ ठीक। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, उनके मन में बात आई कि सारी सृष्टि की रचना तो मैंने की है, सारी प्रकृति में सृष्टि की रचना मैंने की है। क्योंकि व्यक्ति जो करता है उसको कृति कहते हैं, और परमात्मा जो करते हैं निर्माण उसे प्रकृति कहते हैं। भगवान जिसका निर्माण करते हैं उसे हम प्रकृति कहते हैं। और हम लोग जिस चीज का निर्माण करते हैं, चाहे मकान का निर्माण हो, तालाब का, जिस
भी किसी चीज का उसे कृति कहते हैं। किया हुआ किनका है? बोले अमुक सज्जन ने ऐसा किया है। तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि जनक नगर में एक भी नर नारी मेरे द्वारा निर्माण नहीं किया गया है। ये कहां से, कौन से ब्रह्मा जी ने इन लोगों का निर्माण किया? तुलसीदास जी लिखते हैं, विधि भयउ आचरज, विधि भयउ आचरज, विषेखी निज करनी कछु कतन देखी, निज करनी कछु कतन देखी। अब देवता लोग तो ब्रह्मा जी से नीचे हैं, अब वो धृष्टता तो नहीं कर सकते हैं, उद्दंडता तो नहीं कर सकते हैं कि ब्रह्मा जी से प्रश्न करने का दुस्साहस करे। चकित हो गए देवता लोग कि ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं। शंकर जी के पास देवता लोग गए, बोले भोले बाबा हाँ, बोले ब्रह्मा जी जो है वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं, ब्रह्मा जी मोहित हो रहे हैं, अपनी बनाई सृष्टि को खोज रहे हैं। शंकर जी ने कहा तो ब्रह्मा जी को सोचना चाहिए कि सृष्टि इन्होंने कब बनाई, जब इनको किसी ने बनाया। ब्रह्मा जी को भी तो किसी ने बनाया, तो ब्रह्मा जी सृष्टि बनाए। तो ब्रह्मा जी को सोचना चाहिए कि हमने सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन हमारा निर्माण किनके माध्यम से हुआ? ये उनका विवाह है, भगवान राम श्री राम का विवाह है। जासु अंश ते उपजहि नाना, और शंभु विरंच विष्णु भगवाना, जिनके अंश से अवतार लेते हैं वो है श्री राम। इसलिए ब्रह्मा जी को नहीं समझा करके ब्रह्मा जी के बगल में अपना जो बसहा बैल है वो ले जाकर खड़ा किए, बोले चलो नंदी ब्रह्मा जी के बगल में, और जाकर देवताओं को समझाते हैं ताकि ब्रह्मा जी सुने। ब्रह्मा जी को सीधे सीधे नहीं समझाते हैं, बोले शिव समझाए देव सब जन आचरज भुलाओ। देवताओं आप लोग आश्चर्यचकित होकर भूल मत जाओ, ये किनका विवाह है जानते हो? बोले किनका? बोले हृदय विचार हो धीर धरी, धैर्य धारण करके विचार करो, ये सिया रघुवीर विवाह, ये सीता जी और राम जी का विवाह है। अर्थात जिन सीता राम जी के द्वारा संकल्प से ब्रह्मा विष्णु महेश उत्पन्न होते हैं और फिर उन्हीं में प्रवेश कर जाते हैं, ये उनका विवाह है। तब ब्रह्मा जी को होश आया, भाई मैं तो भूल ही गया था कि हमको किसने बनाया है ना। अच्छा चलो कोई बात नहीं। इतने में क्या हुआ कि चारों दुल्हा माने चारों भाई मंडप में प्रवेश किए। वहाँ मिथिला की सखियों ने उनको मंडप में प्रवेश कराया और कहा कि हे दुल्हा सरकार, आपको मंडप की परिक्रमा करनी पड़ेगी। मतलब परिक्रमा आप लोग समझते होंगे। देखो हमसे कुछ माता बहन बोलती है कि आप बांग्ला बोलिए, जब बांग्ला का ज्ञान हमको बोलने का है नहीं, हम कैसे बोल पाएंगे? उल्टा सीधा बोल देंगे तो मेरा प्रवचन भी गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए भाई देखो, मैं अयोध्या में रहा हूँ, अयोध्या में पढ़ा लिखा हूँ बचपन से, तो मैं हिंदी बोलूँगा। अब बोल चाल की भाषा वो अलग बात है। तो आइए, ब्रह्मा जी चकित हैं, सारे देवता आए हुए हैं और दूर दराज के लोग आ रहे हैं। लागल जनकपुर का मेला,
देखे के हमर मनवा करेला, लागल जनकपुर का मेला देखे के हमर मनवा करेला, हमर मनवा करेला, मनवा करेला, हमर मनवा करेला, मनवा करेला, मनवा करेला, लागल जनकपुर का मेला देखे के मोरा मनवा करेला। राजा जनक जी धनुष तन ठन में, राजा जनक जी राजा जनक जी धनुष तन ठन में, राजा जनक जी क्या और कौन वीर तोड़े अकेला देखे के मोरा मनवा करेला, कौन वीर लागल जनकपुर का मेला देखे के मोरा मनवा करेला, लागल देश विदेश के राजा आए, देश विदेश के राजा भी आए, महाराजा भी आए, राजा भी आए, देश विदेश के राजा आए, देश विदेश के एक से एक अलग देवा, एक से एक अलग देवा देखे के मोरा मनवा करेला, एक से एक अलग देवा देखे के मोरा लागल जनकपुर का मेला देखे के मोरा मनवा करेला, लागल और सबसे सुंदर बात क्या है कि बक्सर के बाबा विश्वामित्र जी आए, बक्सर के बाबा विश्वामित्र जी आए और अकेले नहीं आए, संगवा में लाए दूगो चेला देखे के मोरा मनवा करेला, संगवा में लाए दूगो चेला देखे के मोरा मनवा लागल जनकपुर का मेला देखे के मोरा मनवा करेला, लागल अपार भीड़ हो गई है। जिस तरह कुंभ मेला में भीड़ हुई थी ना, उसी तरह भीड़ हो गई है महाराज जनक नगर में। विश्वामित्र जी महाराज भी आए हैं और लोग आ रहे हैं। एक अंधा राम लक्ष्मण की सुंदरता का दर्शन, रूप गुण का प्रभाव श्रवण करके, उनके गुण को सुनकर किसी महात्मा ने कथा में सुना दिया। कोई पंडित जी कथा कह रहे थे तो वो अंधा भी जा रहा था देखने के लिए राम लक्ष्मण को। अब आप लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे, भाई अंधा है तो देखेंगे क्या। अंधे लाठी का सहारा लेके धीरे धीरे वो अंधा जा रहा था। लोगों ने कहा बाबा कहाँ जा रहे हैं आप? बोले जहाँ सभी लोग जा रहे हैं वहीं पर मैं जा रहा हूँ। सभी लोग तो जा रहे हैं राम लक्ष्मण जो आए हैं अयोध्या जी से, उनका दर्शन करने। आप बोले हम भी जा रहे हैं वही। तो बाबा आप तो देख नहीं पाते हैं, आपके चक्षु जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे देखेंगे? क्या देखने जा रहे हैं? अंधे ने कहा बड़ी अजीब सी बात है, हम नहीं देखेंगे लेकिन जिनको देखने मैं जा रहा हूं वो तो हमको देखेंगे। मोबाइल बंद रखिए, कथा में बोल दीजिए कथा हो रही है। तो जो जिनका मैं दर्शन करने जा रहा हूं वो तो देखेंगे। दृष्टि का विषय परमात्मा हमारी दृष्टि के विषय बन जाए
तो भी मेरा जीवन, जीव का जीवन धन्य बन जाता है। और परमात्मा की दृष्टि में भी अगर जीव आ जाए तो भी जीव का जीवन धन्य बन जाता है। चाहे परमात्मा सबरी के आश्रम में आ जाए या कोई भक्त भगवान के दरबार में चला जाए, मिलन भगवान से होना चाहिए, दर्शन कोई तो करे। इसलिए अंधा कहता है, क्या कहता है, मैथिली भाषा में है, आप लोग समझेंगे नहीं, फिर भी मैं थोड़ा सुना देता हूँ। अरे नेत्रहीन छी हम नहीं देखबै शोभा धाम ललाम के, नेत्रहीन छी हम नहीं देखबै शोभा धाम ललाम के, ऊत देखथिन कृपा कोर से, ऊत देखथिन कृपा कोर से, आंधर राम गुलाम के, हमरो कने लेने चलियोन दर्शन श्री राम, हमरो कने लेने चलियोन दर्शन श्री राम, एक अहो सब जाय छी बाबू, सब जाय छी बाबू, कौन काम कौन काम चारों भाइयों को मंडप में बुलाया गया है। सखियों ने कहा मंडप की परिक्रमा करनी पड़ेगी। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, जो जो नेक बनता है वो सो तो करना ही पड़ेगा। क्यों, ये ससुराल है ना भगवान की। अच्छा, ससुराल में कोई भी व्यक्ति जाए तो वहाँ पर जो नेक नियम बनता है वो कौन कराती है, वहाँ की जो महिलाएं हैं, माता बहनें हैं, वही तो कराती है। और रामचंद्र जी जब वहाँ दुल्हा बन गए तो वहाँ पर ज़्यादातर उनकी साली और सरहज ही होगी जो नेक कराती होगी, और सासू माँ या उनके जो और भी हैं समकक्ष के। तो रामचंद्र जी धीरे धीरे चल रहे हैं मंडप में, तो एक साली ने भगवान राम से ये उनके साथ व्यंग किया, विनोद किया। क्या कहती है सखी, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, हे सखी ये दूल्हा धीरे धीरे कैसे चलता है जानती हो? बोले कैसे, पग मैंने पाँव, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, चल धीरे जैसे कोल्हू के बरत है सखी, चल धीरे जैसे कोल्हू के बरत, पग धीरे कैसे दूल्हा धरत है सखी, चल धीरे जैसे कोल्हू के ऐसे कि ये दुल्हा लोग धीरे धीरे कैसे पांव रखते हैं जानते हो? बोले कैसे? बोले जैसे कोल्हू का बैल धीरे धीरे चलता है। बोले लो, इतने सुंदर दुल्हा आज तक नगर में नहीं आया और कोल्हू का बैल बना दिया, ऐसा करना उचित है क्या? दूसरी सखी ने विरोध किया। वो क्या कहती है, ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी, हे सखी ऐसे कोल्हू के बैल की उपमा दे रही हो, क्या यह विवेक पूर्ण उपमा है? कैसा विवेक है? तो सखी ने कहा सुनो, मैंने जो भी कहा है वो सही कहा है। ऐसी उपमा में कवन विवेक है सखी,
बर और बरद के काम गुण एक सखी। बर और बरद के नाम गुण एक सखी। बर और बरद किसको कहते हैं? कोल्हू के बरद। अच्छा, बरद माने संस्कृत में अमर कोश में पढ़ेंगे, बरम ददाती बरदह, जो वर देने वाले हैं उसे बरदह बरद कहते हैं। धनम ददाती धनदह, जो धन देने वाले हैं उसे धनद यानी कुबेर कहते हैं। जलम ददाती जलदह, अर्थात जो जल की वर्षा करते हैं उस मेघ को जलद कहते हैं। इसीलिए ये वर देते हैं सबको, इसीलिए मैंने वर बना दिया, इनको बरद बना दिया। बोले सो तो ठीक है, लेकिन तुमने कह दिया कोल्हू का बरद। तो ये तो कोल्हू का पहले तेल की पेराई होती थी ना, तो कोल्हू रखते थे लोग और तेल निकालते थे सरसों का, तो बैल से ही कोल्हू को घुमाया जाता था। और गन्ना की भी पेराई होती थी तो बैल से ही गन्ने की पेराई होती थी। ऐसा तो कहते कोल्हू का बैल क्यों बना दिया? अच्छा बताओ, कोल्हू का बैल भगवान को बना दिया? बोले हाँ वो भी ठीक है। बोले क्यों, कैसे? बोले सुनो, पेरे कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी। ए सखी, कोल्हू का बैल सरसों की घानी को पेर करके तेल निकालता है। पेरे कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी। और ये क्या करते हैं? ये 84 लाख जोनी के विधानी है सखी। पेरे कोल्हू के बरद सरसों घानी है सखी। लक्ष्मण जी ने कहा भैया, धीरे से कहा भैया। बोले बोलो लक्ष्मण। भैया थोड़ा जोर से चलिए ना, कैसी कैसी उपमा दे रही है ये लोग। लक्ष्मण ने, राम जी ने कहा लक्ष्मण देखो ये ससुराल है भाई, यहाँ तो थोड़ा सा बर्दाश्त करना ही पड़ता है। और भैया बर्दाश्त नहीं करेंगे तो क्या होगा? राम जी ने कहा वो सिल लोढ़ा देख रहे हो, थाल में जो परिछन की थाल में रखा हुआ है, मसाला पहले पीसती थी सखिया, वो लोढ़ा। बोले हाँ। बोले जो दूल्हा ज़्यादा बोलते हैं ना, ये दीपक में उस पत्थर को गर्म करती है और उसके गाल को सेकने के बहाने पूरा गर्म करके गाल में दाग देती है। हाँ। बोले हाँ। बोले तब तो ज़्यादा नहीं बोलना है भैया, लेकिन जरा जोर से चलिए। अब रामचंद्र जी जोर से चलने लगे। एक सखी ने कहा लो चाल बदल गई, जोर से चलने लगे। अब क्या कहना चाहती हो? सखियों ने कहा सुन लो क्या कहना चाहती हूँ। डेग लंबी अब चाल कैसी लागे है सखी। डेग लंबी अब चाल कैसी लागे है सखी। जैसे बंधन के तोड़ी आजा भागे है सखी। कैसी लागे है सखी। अब लंबी लंबी डेग रखते हैं, अर्थात लंबे लंबे पांव बढ़ाते हैं। कैसी लग रहे हैं जानते हो? बोले कैसे? जैसे कोई बकरा को आप बंधन में बांध दीजिए और वो अपने पगहा को तोड़ करके उछल उछल के चलता है ना, उसी तरह चलते हैं। लोगों ने कहा बकरा तो आज तो बकरा को कहते हैं,
तो आपने बकरा क्यों बना दिया? बोले इन दुल्हा को पूछिए इनके पिताजी का नाम क्या। सखियों ने कहा दुल्हा सरकार क्षमा करेंगे, आपके पिताश्री का नाम क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा संसार जानता है मेरे पिताजी का नाम, आप नहीं जानते? बोले जानती हूँ, लेकिन आप लोगों के मुख से सुनना चाहती हूँ ना। अच्छा, तो श्री राम जी ने कहा हमारे पिताजी हैं श्री चक्रवर्ती जी महाराज अयोध्या नरेश। बोले ठीक है ठीक है, नाम क्या है? चक्रवर्ती जी महाराज अयोध्या नरेश, विशेषण हुआ, नाम बोलिए। बोले श्री दशरथ जी महाराज। बोले हाँ ठीक है। अच्छा सरकार, दुल्हे सरकार, उनके पिताजी का नाम क्या था, आपके दादाजी का? बोले हमारे दादाजी का नाम श्री अज महाराज थे। बोले अच्छा महाराज, तो अज माने बकरा यदि होता है तो आपके दादाजी अज थे, तो अज के बेटा, उनका बेटा आप हो, है ना? ये सखियों का विनोद है महाराज। अज तो बकरा के लोग सब कहे हैं सखी, अज तो बकरा के लोग सब कहे हैं सखी, आज ये हूँ आज आजा इनके रहे सखी, आजा पगधीर कैसे दुल्हा धरते सखी, पगधीर कैसे दुल्हा धरते, चल धीरे से के धरते सखी, अब लक्ष्मण जी खड़े हो गए। राम जी ने कहा लक्ष्मण खड़े हो गए। बोले क्या करूं भैया, जिस प्रकार हम लोग चलते हैं कोई ना कोई बहाना बना के दोष लगा देती है, अब चलना ही नहीं। अब चारों दूल्हा खड़े हो गए। सखियों ने कहा बोलो अब तो खड़े हो गए, अब क्या बोलना चाहती हो? सखियों ने कहा हाँ हाँ, उसके लिए भी हमारे पास है बोलने का कुछ। क्या है? अब अंगना में लागे कैसे ठाढ़े हैं सखी, अब अंगना में लागे कैसे ठाढ़े हैं सखी, जो सुवर्ण नील मणि खंभा गाड़े हैं सखी, जो सुवर्ण नील मणि खंभा धीरे कैसे हाथ ऐसे कि अब अंगना में ठाड़े कैसे लगते हैं? बोले कैसे? बोले जैसे नीलम का, दो नीलम का और दो सोने का खंभा गाड़ दिया गया, क्योंकि खंभा टस से मस नहीं होता है। सखियों ने कहा अजीब अजीब उपमा दे रही हो। अरे भाई ये तो चैतन्य है, चैतन्य माने चलने फिरने वाले हैं, और आप कहती हो जड़ खंभा है। खंभा तो एक जगह स्थिर रहता है, जड़ है, तो खंभे की उपमा क्यों दे रही हो? बोले सुनो सखी, जड़ में और चेतन में राम दो नहीं है, राम एक है। अच्छा ये बताओ खंभा फाड़ करके कभी निकले थे कि नहीं? एक सखी ने पूछा सरकार हाँ, आपके कितने अवतार हैं, सुनते हैं आप भगवान हैं। राम जी ने कहा नहीं नहीं, भगवान तो हम नहीं हैं। बोले ठीक है आप भगवान नहीं हो, लेकिन भगवान के अवतार कितने हैं सो बताओ। बोले बहुत अवतार हैं। बोले नरसिंह अवतार? बोले हाँ। तो नरसिंह भगवान कहाँ से निकले थे? बोले खंभा से निकले थे। बोले सरकार जब भगवान खंभा से निकल सकते हैं तो खंभा की उपमा इंसान से क्यों नहीं दी जा सकती है? राम जी ने कहा देखो सखियों, हम लोग तुम लोगों के सामने नतमस्तक हैं, चारों भाई हार गए हैं। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इतनी जल्दी हार मान लेते हो आप? हारने वैसी कोई बात तो हारने जैसी है नहीं। सखियां कहती है
खम्भ जड़ किंतु राम तो चैतन्य है सखी, खम्भ जड़ किंतु राम तो चैतन्य है सखी। और क्या, जड़ चेतन में राम नहीं अन्य है सखी, जड़ चेतन में राम नहीं। धीरे कैसे दूर हाथ दुल्हा भरत है सखी, जरे धीरे कैसे मुझे भरत है सखी, जरे धीरे कैसे। चारों भाई मंडप में आए, सखियों ने विनोद किया, व्यंग किया। अच्छा, अगर हंसी मजाक नहीं हो तो ससुराल में आपको आनंद मिलेगा क्या? जो आप लोग जाते हो ससुराल में थोड़ी हंसी मजाक होनी चाहिए, क्योंकि आनंद का जगह है ससुराल। तो भाई वहाँ तो हंसी मजाक होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो राम जी बैठ गए। जनक जी महाराज और महारानी सुनैना सोने के परात में 7 समुद्र का जल लाया गया है महाराज, भगवान राम के चरणों को धोने के लिए। कितने दिनों से लालायित है जनक जी महाराज कि राम जी के चरण को मैं धोऊंगा। आज चरण धोने की बारी आई है, चरण धोने का मंगलमय सु अवसर आया है। सो जनक जी महाराज और महारानी सुनैना राम जी के चरण को धोने के लिए आते हैं। बड़ा सुंदर भाव दिया है तुलसीदास जी ने। कनक कलश भरी को परथारा, कनक कलश भरी वाचन भरे कथारा। जनक पाल ऋषि सोह सुनैना, जनक पाल गिरि संग बनी जनु मैना, कनक कलश भरी को बरूरे, सुखी सुगंध मंगल जल पूरे, सुखी सुगंध मंगल जल। निज कर मुदित राय अरुणानी, निज कर मुदित हरे राम के आगे आनी, हरे राम के राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। सुंदर जल ला करके राम जी के सामने रखा गया है। भगवान राम अपना एक चरण, दाहिना चरण रखते हैं उस सोने के परात में, और महारानी सुनैना और महाराज जनक भगवान राम के चरणों को प्रक्षालन करते हैं, पखारते हैं, धोते हैं। इस क्षेत्र में भी एक बहुत सुंदर प्रथा है। कोई भी बाभन ठाकुर आते हैं ना, तो कांसा का थाल और लोटा लेके जल लेकर के माताएं निकल जाती है। हाँ, अब अगर पूरा गांव घूमो तो ठंडा का दिन में तो फिर मजा आ जाएगा। हाँ, ठंडा के दिन में अगर पूरा गांव घूम जाओ तो फिर आनंद आ जाएगा महाराज। कोई भी घर बाकी नहीं रहेगा जो आपके चरणों में जल न गिरावे। हाँ। इसलिए
भगवान श्री राम के चरण को धो रहे हैं। आह, इतना अनुराग है, बताओ भला, बहुत अनुराग है महाराज। जब तक अनुराग नहीं होगा तब तक पूजा नहीं होगी। जानकी जी ने कल पूजन किया तो पूजा किन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। मैया पार्वती से अपने अनुरूप सुंदर वर की जांचना करती हैं श्री जानकी जी। माँ, हमें ऐसा वर दीजिए जिसमें कुल हो, शील हो, आयु हो, मंगल हो और साथ ही साथ व्यवहार कुशल हो और साथ ही साथ प्रेमी भी हो। सीता जी क्या मांग रही थी, जरा एक लाइन सुन लीजिए, बड़ा आनंद आएगा आप लोगों को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही। कौशल्या सरिस सासु सिय मांगे। कौशल्या सरिस, कौशल्या सरिस सासु सिय मांगे। कौशल्या सरिस और क्या मांगे ससुर, मांगे ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरजू नहाने को। मांगे ससुर चक्रवर्ती महाराज, सरजू नहाने को। या मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। और भरत लखन सम देवर मांगे। भरत लखन सम देवर मांगे। मांगे स्वामी राम रघुराज, सरजू नहाने को। मांगे स्वामी राम रघुराज। सिया मांग रही अवध को राज, सरजू नहाने को। सिया मांग रही। और मिला भी क्यों? बोले पूजा की न अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। और यहाँ जनक जी महाराज भी जब चरणों को धोने लगे कि बर बिलो की दंपति अनुरागे, पाय पुनीत पखारन लागे। पखारन लागे मतलब शुरू किए, अब कितने देर तक प्रक्षालन करेंगे उस समय की कोई सीमा नहीं है। पखारन लागे तो लागे। केवट भी भगवान राम के चरणों को जब धो रहे थे तो उस समय भी लिखता है कि भगवान श्री राम के जब चरण को धोने लगा केवट तो बहुत अनुराग से धो रहा है। अति आनंद उमगी अनुरागा, और चरण सरोज पखारन लागा। भगवान श्री राम के चरण कमल को प्रक्षालन करने लगे, धोने लगे। जब तक प्रेम और भाव नहीं आएगा तब तक जीवन में भगवत सेवा, भगवत पूजा, धर्म कुछ नहीं होगा। गाड़ी से लाइन को तोड़ दिया। जय श्री राम, जय श्री राम।
ऐसा होता है। देखो, धर्म का काम में कलयुग विघ्न करता है, तो कलयुग से डरना नहीं है। क्यों? बोले श्री सीता जी और राम जी सहायता करेंगे, रक्षा करेंगे, डरने की कोई बात नहीं। तो कहते हैं भगवान श्री राम का मधुरिमा कंठ में न होती तो शब्द विषपान बन गया होता, दर्द दिल में नहीं होता तो दिल पाषाण बन गया होता, वासना प्रेम को न छलती तो प्रेम वरदान बन गया होता, और जाचना भक्त में न होती तो भक्त भगवान बन गया होता। हम लोग कहाँ पर रुक जाते हैं, किस चीज का आभास होना चाहिए। इसलिए कहते हैं लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन पुल आवले, लागे पखारन नगर गान निशान जय धुनि उमगी तनु चहु चले, जय भक्त सरोज मनोज हरिपुर सर सदैव विराजहि, सर सदैव विराजहि, जय सतित सुमिरत बिना जय सतित सुमिरत जय बरसी मुनि बलिहारहि, गति रही जो पागल नहीं, जय बरसी मुनि बलिहारहि जो पागल नहीं, मकरंद जिनको से सुझता अवधि सुर मकरंद जिनको से हरि मधुप मन भूल जोगी जन जैसे अभिमत गति लहै, हरि मधुप मन जन जैसे अभिमत गति लहै, देव पद पखारत भाग्य भाजन, पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहे, पद पखारत भाग्य भाजन, जय जय सब। देखो भाई, चरण सरोज पखारन लागे, और सरोज माने होता है कमल, सर माने होता है तालाब, सर में जो जायमान होते हैं, जन्म लेते हैं, उसको कहते हैं कमल। तो ये राम जी के चरण यदि कमल हैं तो सरोवर कौन सा है? सरोवर माने की बोले आपने बांध, बोले बांध, तो वो सरोवर कौन सा है जिसमें कमल खिलता है? बोले वो सरोवर भगवान शंकर का हृदय है। अच्छा, तो कमल में क्या क्या होते हैं? बोले कमल में रो होते हैं रस, उसको कमल में रस होते हैं, उसको मकरंद भी कहते हैं, और कण होते हैं, तो रस होते हैं, सुगंध होते हैं, और रजकण की तरह जो निकलता है कमल में, छोटा छोटा, आप लोग देखे होंगे। तो ये तीन चीज भगवान राम के कमल में है, चरण कमल में है। बोले हाँ, तो वो रजकण से किनका उद्धार हुआ? वो रजकण से अहल्या जी का उद्धार हुआ भाई। और मकरंद कहाँ है, रस कहाँ है? बोले शंकर जी के मस्तक पर। भगवान राम के चरण कमल का जो रस मकरंद है, वो गंगा बन करके भगवान शंकर के मस्तक पर विराजमान है। हाँ, और सुगंध बोले करी मधुप मन मुनि जोगी जन जे से ये अभिमत गति लहै। अपने मन को भ्रमर बना करके
जय श्री मुनि जोगी जन मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं, वो चरण कमल जनक जी महाराज आज धो रहे हैं। अच्छा, भगवान के चरणों को किन किन भाग्यशाली भक्तों ने धोया है? सबसे पहले तो ब्रह्मा जी धोए। जब विराट रूप भगवान लिए थे तो एक पांव जो है ब्रह्मांड, ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक के ऊपर जो ब्रह्मांड का जो आवरण है, वो आवरण को भगवान के अंगूठे ने तोड़ दिया, दरार आ गई और उसके ऊपर जल तत्व है। तो ऊपर का जल तत्व भगवान के अंगुष्ठ का स्पर्श करते हुए जो गिरा, ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू में धारण करके रख लिया। वही जल गंगा जी बन करके और तीनों त्रिलोक को पवित्र करती है। मृत्युलोक में भागीरथी, आकाश में अलकनंदा और पाताल में क्या नाम है भगवान जाने, भूल जाता हूं। तो ये तीन धारा भगवान शंकर ने जटा से छोड़ा, तो तीनों त्रिलोक को पवित्र करने वाली वो भगवान के चरण कमल का मकरंद है, रस है। तो उस चरणों को पहले तो ब्रह्मा जी ने धोया, दोनों चरण को। उसके पश्चात कौन धोए? बोले श्री जनक जी महाराज। और तीसरी बार केवट ने धोया है भगवान के चरणों को। और भगवान के चरणों को कोई धो नहीं पाया महाराज, तीन महापुरुष ने धोया है महाराज। इसमें ब्रह्मा जी हैं, जनक जी महाराज हैं और केवट जी हैं। इसीलिए हमारे अखिल भारतीय साधु समाज के मामा जी श्रीमन नारायण दास भक्तमाली जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि एक बार ब्रह्मा पद धोए जब बामन अवतार, दूजे बार सिया के देके लिहलन जनक पखार, केवट सोती में धोवावे लाकावन गुणवा से, भगवान रीझवारी भावे लाकावन गुणवा से, भगवान गुणवा से, भगवान गुणवा से, भगवान गुणवा से, केवट सोती में धोवावे लाकावन गुणवा से। चरणों को धोए, पुनः मंडप में बैठ गए। मंडप में बैठने के बाद जनक जी महाराज कन्यादान करते हैं। कन्यादान, अच्छा कन्यादान जो होता है ना, आज भी एक मार्मिक प्रसंग है महाराज। कोई भी पिता जब अपनी कन्या को किसी को दान करते हैं, किसी को सौंपते हैं, तो पिताजी के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आज मेरी बेटी पराई हो रही है। हाँ, कोई भी पिता जानता होगा, जो कन्यादान जिसने किया होगा उसको अनुभव हुआ होगा। सो जनक जी महाराज के भी आंखों में आज आंसू है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, करिलोक वेद विधान कन्यादान नृपभूषण कियो। कन्यादान किसको किया जाता है? बोले सुपात्र को किया जाता है, कुपात्र को नहीं। कुपात्र को कन्यादान अगर कर दिया जाए तो कन्या जिंदगी भर रोती रहेगी और आप लोगों को भी रुलाती रहेगी। इसीलिए लोग कन्या को अगर दान करते हैं तो जो योग्य होते हैं उन्हीं को दान करते हैं। पहले तो स्वयंवर होता था, आज योग्य व्यक्ति को दान किया जाता है। जनक जी महाराज देखते हैं, राम जी जैसे योग्य कोई नहीं है, कन्यादान करते हैं महाराज। हाँ, साखोच्चार होता है, शांति बनाए रखें। साखोच्चार होता है, पूर्वज से लेकर के, उस वंश के पूर्वज से लेकर के वर्तमान तक कुल खानदान का वर्णन होता है। देखो, खानदान का बड़ा महत्व है जी। हाँ, खानदान का बड़ा महत्व है, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसीलिए कहता है शास्त्र, दुःशीलो पितृदोषेण, दुःशीलो पितृदोषेण, मातृदोषेण मूर्खता, कुरूपम वंश दोषेण, निज दोषो दरिद्रता। चाणक्य नीति दर्पण में लिखा है।
यदि अच्छे खानदान में कोई दुराचारी पुत्र पैदा हुआ तो समझो कि उस खानदान में उनके दादा परदादा पिता किसी के अंदर में कोई अवगुण होगा, तभी ऐसा संतान उत्पन्न हुआ। मातृदोषेन मूर्खता, अगर मूर्ख पैदा हुआ अच्छे खानदान में तो समझो उनके दादी परदादी माता कहीं ना कहीं गड़बड़ होगी उनके खानदान से, उनके नेहर से, तभी तो अच्छे खानदान में मूर्ख बेटा पैदा हो गया। दोषीलो पितृदोषेन मातृदोषेन मूर्खता और कुरूपम वंश दोषेन, अगर सुंदर खानदान है और बिल्कुल कुरूप जन्म ले लिया हो तो कहते हैं कि उसके वंश में कहीं ना कहीं दोष आया। कुरूपम वंश दोषेन, और सब कुछ ठीक हो, दुराचारी भी नहीं हो, विद्वान भी हो, देखने में स्वरूपवान भी हो, लेकिन फिर भी अगर अभावग्रस्त जीवन जी रहा हो तो चाणक्य जी कहते हैं निज दोषो दरिद्रता, उनके खानदान का कोई दोष नहीं है, सिर्फ अपने दोष के चलते अभावग्रस्त जीवन जी रहा है। ऐसा शास्त्र जो है ना, उस शास्त्र की जो बातें हैं वो जीवन में मार्मिक है, कल्याणकारी है, उनको श्रवण करना चाहिए। ये बात सुन लीजिए, आज भी मनुष्य सत्य की खोज में है, आज भी जनता सनातन की खोज में है, आज भी जनता सनातन धर्म के लिए व्याकुल है, आज भी जनता शांति प्राप्त करने के लिए व्याकुल है, लेकिन वो वैसा कोई गुरु मिले तब तो। जनता तो अज्ञानी है, जानता नहीं है, उसको जानकारी देने वाला होना चाहिए। तो जानकारी कौन देगा भाई? जो जानकारी प्राप्त करेंगे वही न देंगे। इसलिए रामचरितमानस यही नामा और सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। इस रामचरितमानस को सुनते ही आपको विश्राम मिलेगा, शांति मिलेगी। ये है रामचरितमानस। रामायण तो बहुत है, रामायण रामायण, लेकिन रामचरितमानस जो है वो हमारा और आपका जीवन दर्शन भी है, जीवन दर्पण भी है और जीवन का सार तत्व भी कहा गया है। दर्पण जो है वो वर्तमान को दर्शाता है और चित्र जो है वो भूतकाल को दर्शाता है और दर्शन जो है वो भविष्य को दर्शाता है। इसलिए जीवन का चित्र श्री रामचरित्र, जीवन का दर्पण बोले रामचंद्र जी का दर्शन, उनके चरित्र का दर्शन। तो ऐसा कहा गया, रामचरितमानस यही नामा सुनत श्रवण पाए विश्रामा। भगवान के चरणों को धोने के पश्चात कन्यादान होते हैं, सखिया गान करती हैं। मंडप में हम लोग है ना, विचार करो कि हम लोग जीवन डीह में नहीं है, हम लोग भगवान श्री राम और जानकी का जहाँ विवाह हो रहा है उस जनक नगर के मंडप में है, जनकपुरी के मिथिलापुरी के मंडप में है। ऐसा भाव रखो तो मंडप का ही आनंद मिलेगा। धन धन सुने नाम आई के आंगनवा, दुल्हन दुल्हनवा। धन धन सुने नाम आई के आंगनवा, दुल्हन दुल्हनवा। अब हो दुल्हन दुल्हनवा, अब हो दुल्हन दुल्हनवा। धन धन सुने नाम आई मिथिला के मान सरोवर, मंडप अति पावन सुंदर। करताल को संभाल करके, करताल आगे बढ़ जाता है। मिथिला के मान सरोवर, मंडप अति पावन सुंदर। मिथिला के ताहि बीच हंसन ओ हंसन, ताहि बीच हंसन ओ हंसन।
और अंतिम पद क्या है? फाटल विदेहक छतिया, पागल स्नेहक मतिया। स्नेहलता जी पद बनाए हैं। स्नेहलता एक महात्मा थे, अपना नाम रखे थे स्नेहलता। वो मिथिला के महात्मा थे। लता किसी वृक्ष पर लिपटती है ना? बोले हाँ। तो वो लता कौन सी वृक्ष पर लिपटते थे? बोले चाहे स्नेह लतिका चरण में लिपटना लतरना, जो होने का होगा सो किशोरी जी होगा तुम्ही से, होगा इसी से। इस स्नेह लता जी का पद है। फाटल विदेहक छतिया, पागल स्नेहक मतिया। कौन विधि गावे पानी गहना, धन धन बाई पे सभी माताओं के बहनों के आंखों में आंसू है। जनक जी महाराज महारानी सुनैना के आंखों में आंसू है कि अब सीता हमारी पराई हो गई है। देखो भाई, बहू आती है तो लक्ष्मी बन करके आती है घर में, और बेटी जाती है तो लक्ष्मी ले करके जाती है। सो सीता जी महारानी जब विदा होने लगी ना, तो सारे जनकपुर वासी रोने लगे कि सीता जी अब तो आप ससुराल जा रही हो, हम लोगों को तो सोना करके जा रही हो, घर को हम लोगों को अनाथ करके जा रही हो। तो जाने के समय में माता बहन लोग नहीं देखते हैं, जब कोई दुर्गा की या माँ मनसा की जो विदाई होती है तो खोचा देते हैं, खोचा देते हैं आप लोग। तो वो खोचा देने के लिए सभी लोग आए। श्री जानकी जी का खोचा देती है, चावल पैसा ये सब खोचा पड़ता है। तो उसको चावल को माता जानकी जी ने छींट दिया मिथिला की भूमि में। बोली जाओ, तुम लोगों को जहाँ भी जाओगे वहाँ अन्न और वस्त्र की कमी नहीं होगी। इसलिए मिथिला के लोग जहाँ जहाँ गए वहाँ बस बहुत बड़े बड़े आदमी बन गए। पंडित जी लोग गए तो उनकी तो पौ बार है, सब राजा लोगों ने दिया है, जमीन बसाया है पंडित जी लोगों को, मिथिला वाले को। वे लोग मैथिल कहलाते हैं, मैथिल जो मिथिला से आए हैं ना। हमारे यहाँ भी है क्या, मिर्धा में है मैथिल। ओझा लोग जो है पालंजा में है, मिर्धा में है, वे लोग मिथिला से ही आए हैं। उनके पूर्वज हमारे इस देश के जो राजा महाराजा थे वे लोग बसाए हैं। तो ये किशोरी जी की कृपा है, सीता जी की कृपा है। वो चावल छींट दिया ना, इसीलिए। उसके बाद भावरी होती है, भावरी में सखियां गाली देती है। मंगल देवता आकर खड़े हो गए। वहां कहा गया सीता जी को अपने भाई को बुलाओ। तो सीता जी के भाई का नाम था श्री लक्ष्मी निधि जी, राजकुमार। तो लक्ष्मी निधि का आगमन हुआ, तब तक मंगल देवता खड़े हो गए आकर के। लाल लाल देवता मंगल देव लाल है, लाल रंग के। लोगों ने कहा आप कौन हैं? बोले हम हैं मंगल देव। बोले तो आप क्यों आए? बोले भूमि से सीता जी का प्राकट्य हुआ है और हम भूमि पुत्र हैं, इसीलिए हम, सीता जी मेरी बहन लगती है, इसीलिए मैं आया। तुलसीदास जी ने संकेत किया, रामलला नहचू में लिखते हैं, सिया भावरी समय भौमतः आयो, दुरा दुरी करी तुरत ही नेग दुरायो। बोलिए मंगल देव महाराज की जय। अच्छा, मंगल देवता जो है वो हनुमान जी के भ्राता है, धर्म भ्राता। सो कैसे? सीता जी ने धर्मपुत्र हनुमान जी को माना, और मंगल देव सीता जी के भाई है ना। बोला हाँ, मामा और भैगना का रिश्ता है हनुमान जी में और मंगल देवता में। इसलिए मंगल ग्रह जिनके प्रतिकूल होते हैं, या मंगल ग्रह के साथ अगर कोई खराब ग्रह बैठ जाता है तो आदमी का भयंकर एक्सीडेंट होता है। ये बात कौन जानते हैं? जो कुंडली का विचार करते हैं वो जानते हैं। या फोड़ा फुंसी होता है या कैंसर होता है, तो वहाँ पर हनुमान जी को अगर मंगलवार का तेल सिंदूर चढ़ाया जाए, हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का विधि पूर्वक पाठ किया जाए, भोजन में मांसाहार का त्याग कर दिया जाए, तो जब तक रोग नहीं छूट जाए
तब तक सात्विक भोजन करे और हनुमान जी की आराधना करे तो बड़े से बड़े कैंसर छूट जाएंगे। और अगर एक्सीडेंट हो गया तो उनके नाम पर कोई पंडित या कोई करे घर वाला उस तरह से पाठ हनुमान जी का, तो वो बच जाएगा, मरेगा नहीं। मंगल देवता जब अनुकूल होते हैं तो वो राजा बना देते हैं, क्योंकि भूमि पुत्र है ना, तो पृथ्वी का राजा बना देते हैं मंगल देव। मंगल और शनि में बड़ी मित्रता है, इसलिए शनिदेव और मंगल देव दोनों कब प्रसन्न होते हैं? जब शनिवार को और मंगलवार को श्री हनुमान जी की आराधना की जाती है, तब प्रसन्न होते हैं। भावरी की प्रक्रिया हो गई महाराज। अब सखिया वहां गाली देती है, मिथिला की गाली सुनिए। गाई लावा छिरी आवे बाबू बिछी बिछी खावे दाए, लावा छिरी आवे बाबू, गाई लावा छिरी आवे बाबू बिछी बिछी खाए। के पहली के साधु ले जावे, गाई लावा छिरी आवे बाबू बिछी बिछी खाए। लक्ष्मण जी को गुस्सा, सखियों ने कहा दुल्हा की बहन को साधु बाबा ले गए। कौन साधु बाबा? बोले इनकी बहन का नाम था कुमारी शांता, राजकुमारी शांता। किनकी पुत्री थी? बोले सुमित्रा जी की पुत्री थी। उनके एक मित्र थे, भागलपुर, बांका, मुंगेर जो अंग देश कहलाता है, वो वहाँ के राजा थे रोमपाद। उन्होंने कहा दशरथ जी से हमें कोई संतान नहीं, सो हमको अपनी पुत्री दे दीजिए, गोद में दत्तक पुत्री कुमारी शांता को पहले दे दिए थे दशरथ जी महाराज। दशरथ जी महाराज को भय था कि श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा है पुत्र वियोग में तुम्हारी मृत्यु होगी, कहीं पुत्री वियोग में ना हो जाए, देख लेता हूँ टेस्ट करके। तो दे दिए तो कुछ हुआ नहीं, बोले चलो दे दिए तो दे दिए। अब 12 साल अकाल पड़ा महाराज उस देश में। तो पंडितों ने कहा कि वर्षा तभी होगी जब श्रृंगी ऋषि जैसे संत आपके नगर में आएंगे। तो श्रृंगी ऋषि को वन से लाया गया। श्रृंगी ऋषि विभांडक ऋषि के पुत्र थे। देखो रामचरितमानस की कथा में पुराणों की कथा आती है, तो विभांडक ऋषि के पुत्र कैसे हुए? विभांडक ऋषि सूर्य भगवान को जल दे रहे थे और सामने उर्वशी नाम की अप्सरा गुजर रही थी, स्वर्ग की अप्सरा। सो अप्सरा को जो देखा ये बाल ब्रह्मचर्य महात्मा, सो इनका जो है तेज स्खलन हो गया तो जल में, और नीचे एक हिरणी जल पी रही थी, तो महात्मा जी का जो तेज है वो हिरणी ने पी लिया। और हिरणी उस समय रजस्वला थी। उस हिरणी के गर्भ से एक सुंदर मानव ने जन्म लिया, लेकिन हिरणी के गर्भ से जन्म लेने के कारण माथा में सींग था, क्योंकि माता का अंश तो पुत्र में रहता ही है। इसलिए उस ऋषि का नाम हुआ श्रृंगी ऋषि। उन्हीं के साथ कुमारी शांता का विवाह हुआ था, इसलिए सखिया भगवान राम को गाली देती है। और अनावश्यक गाली नहीं देती है, आवश्यक गाली देती है। हाँ, राम जी से सखियों ने पूछा कि महाराज हम लोगों ने सुना है दुल्हे सरकार कि आपकी माताओं ने अग्निदेव के द्वारा प्रसाद रूप में खीर खा लिया था, जिसके चलते आप लोगों का जन्म हुआ है। तो ऐसा भी होता है क्या कि बिना पुरुष के संयोग किए खीर खाने से किसी का पुत्र होता है क्या? इतना कहकर सखियां हंसने लगी ताली बजा के। लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा, लेकिन अब भगवान राम के डर से, बड़े भैया है भरत है, उनके डर से बोल नहीं पाते हैं, लेकिन बोले बिना रह नहीं सकते हैं। राम जी ने देखा लक्ष्मण व्याकुल हो रहा है, लक्ष्मण जी ने कहा भैया बोले। राम जी ने कहा रोकेंगे भी तो मानेगा नहीं, क्योंकि अब ये चढ़ चुका है, रेस हो गया है। राम जी ने इशारा किया, बोले बोलो, कोई बात नहीं, बोलो। तो लक्ष्मण जी ने कहा हाँ 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 ठीक कहती हैं आप लोग, वहां तो खीर खाने से संतान पैदा हो जाता है, यहाँ तो वो भी नहीं करना पड़ता। कुदाल लेके टोकरी लेके जाइए, जमीन से उठा के ले आइए, है ना। सखियों ने कहा देखो ज्यादा आड़ी टेढ़ी भाषा में बात करोगी ना तो ये गोरा दुल्हा जो है ये कुछ न कुछ जवाब दे देगा। हाँ,
क्योंकि लक्ष्मण जी है कौन? शेषावतार है। इस तरह से वहाँ हास्य विनोद हुआ। उसके बाद भांवरी होती है, श्री रामचंद्र जी भांवरी देते हैं। भावरी में भगवान राम का जो दिव्य प्रसंग है वो अद्भुत है, अद्भुत। जनक जी के मंडप में लाल रंग के जो हीरे हैं उनका खंभा है, श्वेत रंग के हीरे का खंभा है, 7 रंग के हीरे का खंभा है, नीलम का खंभा है, पीले पुखराज का खंभा है। और राम और जानकी जब भांवरी देते हैं ना तो प्रत्येक खंभे में दुल्हा और दुल्हन का दर्शन होता है, लेकिन जिस रंग का खंभा हुआ है उसी रंग का दर्शन हो रहा है। वहां पर 3 प्रकार के भक्त बैठे हैं, कर्मकांडी, ज्ञानी और उपासना करने वाले भक्त। कर्मकांडियों को लगा कि भगवान राम तो स्वयं परमात्मा है और अनादि है, और श्री जानकी जी उनकी आह्लादिनी शक्ति योग माया है, लेकिन कर्मकांड का आश्रय लेके आज भगवान भी विवाह करके कर्मकांड को सिद्ध कर रहे हैं, यानी महत्व दे रहे हैं। ज्ञानियों को लगा कि प्रत्येक खंभे में राम जानकी का दर्शन हो रहा है, भगवान का दर्शन हो रहा है, अतः भगवान से कहीं भी कोई जगह खाली नहीं है। भक्तों से पूछा गया आपको कैसा लग रहा है? भक्तों ने कहा प्रत्येक खंभे में राम सीता का दर्शन तो हो रहा है, दुल्हा दुल्हन का दर्शन तो हो रहा है, लेकिन जिस खंभे का रंग जैसा है वैसा ही दर्शन हो रहा है। इसलिए जिसके अंदर में जैसी भावना होगी भगवान को उसको उसी प्रकार का दर्शन भगवान उसको देंगे। अच्छा, भगवान उसको उसी प्रकार दर्शन देंगे। अगर भगवान को कोई पुत्र बनाना चाहे तो बेटा बन करके आ जाएंगे। मोहि तो ही नाते अनेक मान, ये जो भाव है भगवान कहते हैं देखो तुमसे हमारा अनेक नाता है, जो नाता तुमको अच्छा लगे हमसे जोड़ लो। लेकिन हम लोग भगवान से नाता नहीं जोड़ते। किससे नाता जोड़ते हैं? जो हमसे नाता तोड़ देते हैं उसी से हम नाता जोड़ते हैं। अच्छा, जिससे संसार में आप नाता जोड़ो एक दिन वो अपना नाता आपसे तोड़ लेगा, नहीं तोड़ेगा तो समय तोड़ेगा, समय तोड़ेगा। कैसे? माता पिता अपने बालकों को कितना प्यार से और कितने दुलार से कमाई करके पढ़ाते लिखाते हैं, पालन पोषण करते हैं, है ना। लेकिन एक दिन माता पिता छूट जाते हैं कि नहीं, नाता टूट जाता है कि नहीं। माता पिता काल कबलित हो गए, संतान रह गए, तो ये नाता टूट जाए जहां वहां नाता तोड़ना, बोले ये सांसारिक नियम है, लेकिन नाता वहां तोड़ो परंतु भगवान से, भगवान को भूल करके नहीं, भगवान को याद करके नाता तोड़ो, परमात्मा को हमेशा याद रखो। इसीलिए मोहि तो ही नाते अनेक मान, ये जो भाव चारों दुल्हा देहि भावरिया, चारों दुल्हा संग सोहती जनक नगरिया, संग सोहती जनक नगरिया, शिरनी पे सोहे मलिन मोरा मोरिया, शिरनी पे कामिनी की छवि झील छोरिया रे आहे, कामिनी की छवि झील छोरिया रे, चारों दुल्हा संग सोहती जनक नगरिया, संग
रेशम की डोरी में बंधते हैं, भावरी देते हैं और तब धान कुटवाने की विधि आती है। चारों दुल्हा से ओखली में धान कुटवाती है सखियां। ए दुल्हा सरकार, बोले क्यों, क्या सखी बोलो? बोले देखिए ये धान है, ये ओखली मूसली है, आप चारों दुल्हा 8 बार करके कूटिए इसको। 8 बार करके? बोले हाँ। क्यों क्यों कूटेंगे धान को? बोले महाराज सुनिए, चावल निकल पड़े यदि, ये लोग बात बहुत करते हैं, चावल निकल पड़े यदि तो दशरथ राजकुमार, अगर चावल निकल जाएंगे ना कूटने पर तो हम लोग मान लेंगे कि आप दशरथ जी के असली बेटा है, सही पुत्र है। चावल निकल पड़े यदि, बोले रघुबर सखिन से क्यों कुटवा वहु धान। ऐसा कि तुम लोग हम लोगों से धान क्यों कुटवाती है? तो सखियां बोली बिहसिया लौकिक वेद विधान। मिथिला की सखियां हंस करके कहती है कि ये लोकाचार है दुल्हे सरकार, लोकाचार का विधान है। अच्छा, इस विधान का रहस्य क्या है? बोले चावल निकल पड़े यदि तो दशरथ राजकुमार, और रहे धान के धान ही तो गारी की भरमा। अच्छा, धान कुटवाती है सखिया, भगवान रामचंद्र जी धान कूटते हैं, लक्ष्मण जी धान कूटते हैं, भक्त लोग वहां आनंदित हो रहे हैं। और क्या कहती है सखिया? मिथिला के नतवा से बढ़ी गेल शान है, मिथिला के नतवा से बढ़ी गेल शान है, लाडले के पास पहलो सन मेहमान है, लाडली के पास। जकरा लागी चौकी मुनि बन में धरे ध्यान है, जकरा लागी चौकी, जकरा लागी चौकी मुनि, हाँ जकरा लागी चौकी मुनि बन में धरे ध्यान सखी है, बन में धरे ध्यान है। मोरा अंगना में से हो मोरा अंगना में उठला निधान है, से हो मोरा अंगना में उठला निधान है। जकरा लागी चौकी मुनि मन में धरे ध्यान नहीं मिसरीन नहीं, नहीं दाखल 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 में सुख नाही मिले उर राखन में, हंस के खिस के कछुभाखन में सुख दे के सुशील प्रवीण भले, हम ढूंढे बहु विधिलाखन में, सुख है तो सुख बस ये कही है, इन राम सिया जो त्याग, इन प्यारे वो प्यारे त्याग, इन कला की चौकी बन में धरे ध्यान से हो मोरा अंगना हमरा ने चाहिए पाहुन धनुष और बाण, हमरा ने चाहिए पाहुन योग तप ध्यान है, हमरा तो चाहिए पाहुन
हमारा तो चाहिए पावन, मन मुस्कान है, एक लाख नाज से लसाद है, लाड़े कृपा सुपरना हम संतान। मिथिला की भाषा है, आपके जैसा मेहमान श्री सीता जी की कृपा से अगर हमारे यहाँ श्री जानकी जी का प्राकट्य नहीं हुआ होता तो आप मेहमान बन करके मिथिला में नहीं आते महाराज। इसीलिए ये किशोरी जी की कृपा है, श्री जानकी जी की कृपा है। मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा था, भयंकर। उस अकाल को जनक जी महाराज ने दूर किया हल चला करके, है ना। अभी मातो बाबू लोग बोलते हैं हम लोग क्षत्रिय हैं, सही में क्षत्रिय हैं। जब जनक जी महाराज हल चलाए हैं तो आप लोग हल चलाते हैं तो क्या दिक्कत है ना। जनक जी महाराज हल चलाए हैं तब पृथ्वी में खुशहाली आई है। इसीलिए कर्मवीर, कर्मवीर जो होते हैं वीरता क्षत्रियों में रहती है। कर्मवीर कहते हैं चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये तीसरा क्लास में हम लोग पढ़े थे, 1973 की बात है। 72-73 में, 1972-73 में हम पढ़े थे, वो हमको आज भी याद है ना। उस समय 1 नया पैसा चलता था, 1 नया पैसा बहुत अच्छा से चलता था, झिलिया मिलता था। देखो कितना जमाना बदल गया। 1 नया पैसा से पैसे की शुरुआत होती है और वो 1 नया पैसा उस समय जो बचा करके रखे उनके घर में आज खेती है, बाड़ी है, घर है, मकान है, बाल बच्चे सब है। आजकल हम लोग पैसे का दुरुपयोग करते हैं। कैसे दुरुपयोग करते हैं बताओ। शराब पीते हैं, तो शराब पीते हैं तो स्वास्थ्य खराब होता है। शराब माने खराब, शराब माने खराब। तो आपको स्वास्थ्य खराब किया, उसके बाद बोले उसके बाद पूंजी भी खत्म। डॉक्टर लोगों के पास जाइए तो डॉक्टर लोग पहले पूछता है कि आप क्या करते हो। अगर आप बोल दीजिए कि हमारा बेटा नौकरी करता है तब तो मत पूछो महाराज, जाते रहो देते रहो। और आप यदि कह दो कि हम तो किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, तो डॉक्टर कहेगा रांची चले जाओ, रांची जाके दिखाओ, रांची जाके। वो नहीं देखेगा, काहे को देखेगा, उसको प्रॉफिट बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो ये आज का जमाना है। लेकिन इतना याद रखो, कफन में जेब नहीं होती है। हाँ, चाहे जो भी कर लो, भगवान का नाम। तो शराब पीते हैं तो दुरुपयोग हुआ ना, गुटखा खाते हैं तो दुरुपयोग हुआ ना, खैनी खाते हैं तो दुरुपयोग हुआ ना। खैनी में भी तो कैंसर है। तो बताइए भाई, यदि हम अपने पैसे को दुरुपयोग करेंगे तो जीवन तो नरक बन जाएगा। इसीलिए हमारा शास्त्र कहता है अन्नम बहु कुर्वीत, धनम बहु कुर्वीत, संतानम बहु कुर्वीत। ऐसा लिखा है उपनिषद में। संतान भी कम नहीं हो, 4 से 5 तक संतान को भी शास्त्र मेरा बोलता है कि उतना होना चाहिए। अब लोग बोलते हैं हम कहाँ से पढ़ाएंगे लिखाएंगे। अरे भाई, जो जीव आता है ना, वो अपना पूर्व जन्म का प्रारब्ध लेकर आता है, वो कर लेगा। आप जो है केवल पालन पोषण करो। लेकिन करता कौन है पालन पोषण? मोमबत्ती का जितना भाग जलता है उतना ही उजाला देता है। माता पिता जितना तप करता है उतने ही उनके संतान खुशहाल रहते हैं। इसलिए हमारा शास्त्र जो है, हमारा शास्त्र ही हमारा जीवन दर्पण है, जीवन दर्शन है। मैं बहुत आगे चला गया। अब आइए, कहते हैं जिनका हमरा तो चाहिए पाहुन, मंद मुस्कान है। इस तरह से भगवान श्री राम और जानकी का मंगलमय विवाह का प्रसंग आया। उसके बाद सिंदूर दान होता है महाराज। सिंदूर दान, सिंदूर क्या है? सिंदूर है कि उसमें पारा रहता है, पारा। तो पारा जो है वो चंचल होता है। सिंदूर में मिला दो तो पारा इधर उधर जाएगा नहीं।
तो सिंदूर कन्या के मस्तक पर वर लगाता है। वो कहता है कि आज से तुम हमारी धर्म पत्नी हुई और हम तुम्हारे पति हुए। हमारा मन आज तक चंचल था, लेकिन अब हमारा मन जो है तुम्हारे में चला गया। अब हमारी चंचलता सिर्फ तुम्हारे में सिमट गई है। अब हम तुम्हारे सिवा किसी और को नहीं पत्नी रूप में देखेंगे। ऐसा ये सिंदूर दान का। अच्छा, एक बात और है, सिंदूर का निर्माण जो है वो ब्रह्मा जी ने किया। ब्रह्मा जी ने किया राजा दशरथ जी और कौशल्या जी के विवाह के समय। तो राजा दशरथ जी और कौशल्या जी का विवाह कैसे हुआ? तो रावण ने हरण कर लिया था कौशल्या जी को और बक्सा में बंद करके रघुमत्स्य को दे दिया था। तो रघुमत्स्य के पास भगवान दूसरा मछली बन करके आए और लड़ने लगा। बक्सा को रख दिया टापू में, और टापू में जब बक्सा को रख दिया तो उसी समय उसको खोला गया। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि दशरथ जी महाराज और सुमंत्र जी वहां पर घूमने गए थे, बक्सा को खोले तो ब्रह्मा जी ने देखा कि एक कन्या वहां बक्सा में है। दशरथ जी चकित हुए तो ब्रह्मा जी आए, बोले ये कौशल्या है, आप विवाह कर लो। इसका हरण रावण ने कर लिया था। तो अन्य पुराणों में कथा है, अन्य रामायण में कथा है। तो वहां पर ब्रह्मा जी ने अपने नाखून से खून रक्त निकाल करके और वहां पर जो है सिंदूर का निर्माण किया है। ऐसा पुराणों में कथा है, गणेश पुराण की कथा है। तो भाई सिंदूर देने का मतलब है कि मैंने, लाल रंग अनुराग का होता है साहित्य में, मैंने अपना अनुराग, जीवन का सारा प्यार मैंने तुमको सौंप दिया। ऐसा है पवित्र विवाह। अच्छा, 16 संस्कार आजकल होते हैं, लेकिन 16 संस्कार में सब संस्कार भूल गए हैं लोग। एगो विवाह संस्कार रह गया, क्योंकि उसके बिना जीवन का काम चलता नहीं। तो वो भी संस्कार जो है वो व्यापार में बदल गया। विवाह का जो संस्कार है आज व्यापार में बदल गया है। तो बताइए हमारा देश कैसे सुखी रहेगा, है ना? इसलिए श्री रामचंद्र जी का जो विवाह हुआ, भगवान श्री राम कह करके नहीं, अपने आचरण में करके लीला में दिखलाए हैं कि जैसा मैंने अपने जीवन में किया है वैसा आचरण तुम भी करोगे तो तुम सुखी रहोगे। ऐसा भगवान राम दिखलाए, कृष्ण भगवान कहे हैं और भगवान राम किए हैं। सखियां गान करती हैं, कवना नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेच आए लहे। कवना नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेच आए लहे। आगे माई कवना नगर के कुमारी धिया सिंदूर बरसा लहे। आगे माई कवना सिंदूरिया सिंदूर बेच आए आगे माई मिथिला नगर के कुमारी सिंदूर बरसा लहे। आगे माई मिथिला नगर के जय जय होत चाहूं और सुमन झरी लावल, सुमन झरी लावल। जय जय होत चाहूं सुमन झरी लावल। अब माई कदम लता सोहर गाले के
सोना आगे माई जन्म करके सिंदूरा अरुण पराग जलज भरी नीके शशि भूष अहि लोभ अमीके। लाल पराग को कमल में लेकर के सर्प चंद्रमा को विभूषित कर रहा हो, मानो अमृत के लोभ से। श्री जानकी जी का मुखचंद्र है जो है, उसमें चंद्रमा में अमृत रहता है और सांप को अमृत कभी नहीं मिलता। सांप को भगवान ने, ब्रह्मा ने जहर से भर दिया है। अच्छा, जो जहर से भरा हुआ व्यक्ति हो ना, उसको चाहे जितनी कथा सुनाओ, जितना बढ़िया उपदेश सुनाओ, चाहे जितना दूध पिलाओ, उसका जहर बढ़ता है। सांप को दूध पिलाने से जहर बढ़ता है, अमृत नहीं बनता। क्योंकि जिसके हृदय में द्वेष, ईर्ष्या, दूसरे की बढ़ती को देख करके जलन भरा हुआ हो, उसके हृदय को कथा, राम कथा ही समाप्त करती है। और नहीं तो जितनी और पूजा है, कर्मकांड है, वो उसके और ईर्ष्या द्वेष को बढ़ाते हैं। हाँ, एक आदमी ने बहुत दिन तक भजन किया भगवान का, बहुत दिन तक, तो भगवान प्रकट हो गए। बोले वरदान मांगो। तो उसने कहा महाराज हमारी झोपड़ी खत्म होकर महल बन जाए। लेकिन आदमी था ईर्ष्यालु, भगवान जान गए थे। तो भगवान ने कहा तुम्हारा महल अगर 1 मंजिला बनेगा ना, तो तुम्हारे बगल वाले का 2 मंजिला बन जाएगा, मंजूर है? बोला हाँ मंजूर है, घर तो बनाना था। अब बगल वाले का 2 मंजिला बन गया। अब तो ईर्ष्या में परेशान रहने लगा। ओ, तपस्या किया मैंने, फायदा हुआ उसको। बड़ी विचित्र बात है। व्याकुल रहने लगा, घर में खाना बढ़िया से ना खावे। पत्नी बोले खाना खा लो, क्या खाएंगे, मन नहीं लगता। क्यों? बोले जो व्यक्ति जलनशील होता है ना, उसका चेहरा देखो, कभी खुशहाल नहीं मिलेगा महाराज, लटका हुआ मिलेगा। और अगर किसी को देख लिया तो और लटक जाता है। ये संसार का ईर्ष्यालु व्यक्ति का नियम है। फिर उसने तपस्या किया 12 साल तक। फिर देवता प्रकट हुए। बोले क्या चाहते हो? बोले कि हमारे घर के सामने एगो 20 फुट का कुआं हो जाए। तो बगल वाले का 2 ठो कुआं हो गया। उसके बाद कहा और क्या चाहते हो? कहा हमारी 1 आंख फूट जाए। अब बगल वाले का दोनों आंख फूट गए। अच्छा बताओ, मांगना था तो यही मांगा है ना, मांगना था तो यही मांगा। लेकिन नहीं, राम कथा जो है जीवन के ईर्ष्या को, व्यथा को दूर करती है महाराज। हाँ, इसीलिए ईर्ष्यालु व्यक्ति जलता है। ठाकुर जी हमारे कैसे हैं? जय जय होत चहुओर सुमन झरी लाव। उसके बाद जवनार होता है। जवनार माने भोजन। भोजन करने के समय सखियों ने गाली देना शुरू कर दिया। सखाओं ने कहा राम जी। बोले क्या? बोले सखियां गाली दे रही हैं आपके पिताजी को, कुछ उपाय करो। राम जी ने कहा ठीक है करता हूं। तो राम जी ने ऊपर जो ही देखा सखियों की ओर, सखियां लोग राम जी के चेहरे में भूल गई गाली देना। और गाली देना था दशरथ जी को, तो देने लगी जनक जी को। बिंदु कवि लिखते हैं
आज आज की बात सुनो सजनी, मड़वे में भई एक कौतुक भारी। जेवन बैठो राजमहल में, देन लगी सखिया सब गारी। तो राम को रूप अनूप बिलो की, विभोर भई सब गावन वारी। भूल गई अवधेश को नाम, और देन लगी मिथिलेश ही गारी। अवधेश का नाम भूल गई और मिथिलेश जी को गाली देने लगी। समय सुहावन गारी बिराजा, हसत राव सुनि सहित समाजा। दशरथ जी जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। लोगों ने कहा इतना क्यों हंस रहे हैं? एक ने कहा तुम गाली किसको दे रही हो? तो सोचो, अरे अपने ही महाराज को गाली दे रही हो। बोले ऐसा हुआ क्यों? बोले उस दुल्हे के स्वरूप ने जादू कर दिया है। मिथिला शहर की गलियां, चर्चा छिड़ी है घरे घरे। मिथिला शहर की गलियां, चर्चा छिड़ी है घरे घरे। जादू जगा दिया है आंखें बड़ी बड़ी जी, जादू जगा दिया है आंखें बड़ी बड़ी। ओ धम मचा दिया है आंखें बड़ी बड़ी। ओ धम मचा दिया है आंखें बड़ी बड़ी। ओ धम पागल बना दिया है आंखें बड़ी बड़ी। पागल बना दिया है आंखें बड़ी बड़ी। ब्याही दिवस न ब्याही, तुलसी फिरे अतापे। ब्याही दिवस न ब्याही, तुलसी फिरे अतापे। गौने की भई मौने, गौने की भई मौने। आंखें बड़ी बड़ी, आंखें बड़ी बड़ी। पागल बना दिया है आंखें बड़ी बड़ी। सचमुच ओ धम मचा दिया है आंखें बड़ी बड़ी। सुन देखी देखो दौरे, ऐसा रस संत मारे। बरछी सी तिरछी मारा, आंखें बड़ी बड़ी। बरछी सी तिरछी मारा, आंखें बड़ी बड़ी। ओ पागल बना दिया है आंखें बड़ी बड़ी। जादू जगा दिया है।